साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूं। आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज माही का गृह प्रवेश था। दरवाजे पर माही की सास और जेठानी दोनों खड़ी थी। सास सरला जी ने आरती की थाली माही की जेठानी विभा जी को पकड़ा दी और आरती करने को कहा। ना जाने क्यों इस बात से माही नाराज हो गई। अब विभा ने आरती करते समय माही के हाव भाव तो देख लिए, लेकिन अनजान बनी रही। साथ संगत जी, सरला जी के दो बेटे हैं, विकास और विशाल। दोनों बेटों की आयु में करीब 10 साल का अंतर है। जब विभा घर में दुल्हन बनकर आई तो विशाल की आयु 15 वर्ष की थी। वो सारा दिन अपनी भाभी के आसपास घूमता रहता। भाभी विभा ने भी विशाल को भाइयों की तरह प्यार दिया। पढ़ाई में शिक्षिका बनकर मदद की तो खाली समय में दोनों बैठकर लूडो खेलते। विशाल खाने की चीज़ों की फरमाइश अब अपनी भाभी से करने लगा। परिवार में बहुत ही खुशनुमा माहौल था। कुछ समय के बाद विभा के घर एक प्यारे से बेटे चैतन्य का जन्म हुआ और चैतन्य में विशाल की जान बसती थी। और चैतन्य भी अपने चाचा विशाल के बिना एक दिन भी नहीं रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। विशाल ने पढ़ाई पूरी की और नौकरी शुरू कर दी। विशाल के लिए अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे। सोच समझकर सरला जी ने माही के साथ विशाल का रिश्ता तय कर दिया। माही एक संस्कारी परिवार की इकलौती और पढ़ी लिखी लड़की थी। सरला जी को लगता था कि जैसे विभा ने परिवार को बांध कर रखा है, वैसे ही माही भी करेगी। लेकिन जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही विभा और माही भी एक जैसी नहीं थी। साथ संगत जी, ऐसा नहीं था कि माही बुरी लड़की थी, बस उसके मन में कुछ पुरानी बातें थी। दरअसल माही की ताई जी ने हमेशा से ही उसकी माँ को बहुत सताया था। इसीलिए माही के मन में ये बात बैठ गई कि जेठानी कभी भी अपनी नहीं हो सकती। शायद यही कारण था कि माही चाह कर भी विभा को अपना नहीं पा रही थी। हालांकि विभा हर संभव प्रयास करके माही के साथ प्यार बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन माही की आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो खुलती ही नहीं थी। या यूं कहा जाए कि माही उसे खोलना ही नहीं चाहती थी। माही को विभा के द्वारा करी गई कोई भी सहायता या प्यार दिखावा लगता था। माही मन ही मन सोचती थी कि विभा केवल अच्छा होने का नाटक कर रही है और किसी न किसी दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाएगी। धीरे धीरे सरला जी भी माही के व्यवहार को समझने लगी। सरला जी ने देखा कि माही सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन जैसे ही अपनी जेठानी विभा के सामने आती है तो माही का व्यवहार बदल जाता है। सरला जी को समझ नहीं आ रहा था कि समस्या कहाँ है, क्यों माही इस तरह का व्यवहार विभा के साथ कर रही है। एक दो बार सरला जी ने विभा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन विभा हर बार कहकर टाल जाती कि अरे माँ जी, अभी तो माही इस घर में नई आई है, उसे समय दीजिए, वो हमारे घर में ढल जाएगी। लेकिन सरला जी इस बात से बहुत परेशान थी। चैतन्य के साथ माही की खूब बनती थी। एक दिन की बात है कि विशाल ने ऑफिस से माही को फ़ोन करके कहा कि शाम को तैयार रहना, हम सभी फिल्म देखने के लिए चलेंगे। विशाल ने माही से कहा कि हम सब से मतलब है कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं, हम सब एक साथ फिल्म देखने के लिए चलेंगे। माही को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। माही ने विशाल से कहा कि ठीक है, मैं सबको बोल दूंगी। और माही अपनी सास सरला जी के पास जाकर बोली कि मम्मी, आज शाम को हम सभी फिल्म देखने जा रहे हैं। सरला जी ने कहा कि अरे वाह, बहुत दिन हो गए थे, चलो अच्छा है, इसी बहाने से हम सभी बाहर घूम आएंगे। वैसे भी 1-2 महीने में हम एक बार ही एक साथ फिल्म देख कर आते हैं। अब माही निराश से अपने कमरे में आ गई। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था
कि उसकी जेठानी विभा भी उनके साथ जाएगी। शाम को जब सब तैयार हो गए तो माही अपने कमरे से नहीं निकली। विभा ने जब जाकर पूछा तो माही ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे सर में दर्द है। विभा ने कहा कि तुम्हारे सर में दर्द है तो मैं रुक जाती हूँ। माही का जवाब था कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का दिखावा आप कब तक करोगी? मैं खूब समझती हूँ कि आप ये अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। साथ संगत जी, विशाल ने ये सारी बातें सुन ली थी। विशाल ने अपनी पत्नी माही से कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से अपनी भाभी से बात करते हुए? तब माही का जवाब था कि विशाल, अब तुम भी मेरी बात सुन लो। या तो तुम अपना ट्रांसफ़र करवा लो या इसी शहर में दूसरा घर ले लो। मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। इसके बाद माही और विशाल में झगड़ा हुआ और माही ने 2 दिन खाना भी नहीं खाया। विभा और सरला जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर माही को क्या तकलीफ़ है। सरला जी एक समझदार औरत थी। उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने बेटे विशाल से कहा कि बेटा, माही अभी नासमझ है। जैसा वो कहती है तुम उसकी बात मान लो। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे अपनी गलती समझ में आ जाएगी। विशाल ने ना चाहते हुए भी एक दूसरा घर किराए पर ले लिया और माही को वहाँ लेकर चला गया। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर विशाल घुट रहा था। जब भी उसे समय मिलता वो अपने घर आता और अपने भतीजे के साथ समय बिताता। चैतन्य भी स्कूल की छुट्टी होने पर चाचा चाची के पास चला जाता। माही चैतन्य से बहुत प्यार रखती थी। माही के मायके वालों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और माही के घर एक बेटी का जन्म हुआ। जिस दिन माही के घर बेटी का जन्म हुआ तब माही ने विशाल से कहा कि देखो विशाल, मैं सही कहती थी, तुम्हारी भाभी का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। अब तुम ही बताओ कि भाभी हमारी बेटी को देखने क्यों नहीं आई? माही की इस बात पर विशाल और सरला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में माही के पिता का फ़ोन आया। माही ने अपने पिता से कहा कि पापा, आप कहाँ रह गए? आप अपनी छोटी सी नातिन को देखने भी नहीं आए। तब माही के पिता ने कहा, दरअसल बेटा, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं अभी 1-2 दिन अपनी नातिन से मिलने नहीं आ पाऊँगा। अब पिता से बात करके माही चिंतित हो गई। वो खुद ही इस हालत में नहीं थी कि वो जाकर अपनी माँ को देख सके या उनकी सेवा कर सके। उसने विशाल की ओर देखकर कहा कि आप जाकर देखाओ कि मेरी माँ को क्या हुआ है। तब विशाल ने माही से कहा कि माही, तुम्हारी माँ को कल रात हार्ट अटैक हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना बहुत ज़रूरी था। मैं परेशान था कि तभी विकास भैया और विभा भाभी का फ़ोन आया कि तुम माही के साथ रहो और उसका ध्यान रखो। और भैया और भाभी तुम्हारी माँ के पास चले गए थे और भाभी विभा पूरी रात तुम्हारी माँ के पास थी, इसीलिए वो हमारी बेटी को देखने नहीं आ पाई। विशाल की बात को सुनकर माही को ऐसा लगा कि जैसे वो आसमान से ज़मीन पर गिर गई हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कहकर अपनी जेठानी विभा से माफ़ी मांगे। माही की आंखों से आंसू आने लगे और सरला जी माही के सिरहाने जाकर खड़ी हो गई और धीरे से उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली कि बेटा, मेरी तुम्हारी माँ से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे मन में ये बात बैठी हुई थी कि जेठानी कभी अपनी नहीं होती। सरला जी ने माही को समझाया कि ये बातें कभी भी रिश्तों की बेल को पनपने नहीं देती, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर रिश्तों में वास्तव में प्यार होगा तो कोई भी मन में बसी हुई बात ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। देखो, मेरे परिवार के साथ भी यही हुआ। तुम्हें विभा से माफ़ी मांगने में किसी तरह के संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विभा कभी भी तुमसे नाराज़ ही नहीं थी। वो जानती थी कि अगर तुम बुरी होती तो सबके लिए होती। अगर तुम किसी एक व्यक्ति के लिए बुरी हो तो वो भी इसलिए क्योंकि तुम उस व्यक्ति को ठीक से नहीं जानती। इसका मतलब तुम्हारे मन में उस रिश्ते के लिए कड़वाहट है और आज
वो कड़वाहट भी निकल गई। साथ संगत जी, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर माही अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और विभा माही की माँ के पूरी तरह स्वस्थ होने पर ही वापस आई और एक बार फिर से सरला जी का घर आंगन खुशियों से गूंज उठा। माही के दिल में विभा को लेकर जो भी गलतफहमी थी वो खत्म हो गई और सभी मिलकर प्यार से रहने लगे। साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।